नमस्कार दोस्तों, अंकुर बाबू स्टडी IQ SPN चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं लोकेश कुमार आज आप लोगों के बारे में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में बात करें। पिछले वीडियो में मैंने उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात की, रणनीति की हम तैयारी कैसे करते हैं और क्या क्या मुझे देखना पड़ता है, क्या क्या सब्जेक्ट से, क्या क्या टॉपिक से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। लेकिन उसी को लेकर के आज भी हम बात करेंगे। प्री का मैंने देख लिया था और आज मेंस के बारे में बात करते हैं कि मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्री का मैंने देख लिया था पिछले वीडियो में, लेकिन अब यहाँ पर आकर के मेंस के क्वेश्चन देखेंगे कि मेंस में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आओ देखते हैं किसके लिए, मेंस के लिए, कि मेंस में जो होता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कहाँ से यहाँ पर आते हैं, कई एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे घुमा के आते हैं, फैक्ट वाइज आते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज आते हैं या सीधा पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। आइए देखिएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन आया है कि चर्चा करते हैं कि कौन से संभावित कारक हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त समान नागरिक संहिता को अधिनियम करने से रोकता है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो जितने भी कारक होते हैं उनको संभावित जितने भी कारक हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि वो आचार नागरिक संहिता जो है इसको रोकने में क्या क्या उनके इफेक्ट पड़ते हैं, किस तरीके से उनको रोका जा सकता है, किस तरीके से नहीं रोका जा सकता है। तो यहाँ पर जो पहचानने के कारक क्या है, जैसे कि जो संविधान है, संविधान में चीज़ों का पता करना कि चीज़ जो कुछ भी संविधान के अकॉर्डिंग दिया गया है वो एक समान है या नहीं समान है, कि आपको कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या एक्ट हों, क्या क्या विधियां होंगी जिनके कारणवश आपको वो चीज़ प्राप्त हो सकती हो, उस बात को लेकर के संभावित कारक होते हैं। और उसके बाद में जो समान नागरिकता है, यहाँ पर देखिएगा समान नागरिक संहिता जो है इसके अकॉर्डिंग क्या क्या आएगा, इसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। देखिएगा संविधान तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, संविधान को तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में संविधान के बेसिक और डीपली तरीके से क्या हो जाना चाहिए, संविधान का नॉलेज होना चाहिए, संविधान का नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद में दूसरा क्या आ जाए, आचार संहिता के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद में मौलिक कर्तव्यों को भी पढ़ना होगा। मौलिक कर्तव्य पढ़ोगे और मौलिक कर्तव्य भी ये किसी के आचार संहिता के अंदर मौलिक कर्तव्य हो गए और मौलिक नीति हो गई, नीति निर्देशक तत्व हो गए, नीति निर्देशक तत्व भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नीति निर्देशक तो देखिएगा संविधान की नॉलेज होनी चाहिए, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व हो गए। और नीति निर्देशक तत्व के बाद में क्या करोगे, फिर कर्तव्य पढ़ोगे। जब कर्तव्य पढ़ लोगे उसके बाद में फिर इसके अंतर्गत इत्यादि भी आते हैं। अदरवाइज फिर उसके बाद में क्या देखें, फिर यहाँ पर संभावित जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, समस्याएं। अब इसमें आएंगी कि समस्याएं क्या क्या समस्याएं हैं। अब हमको समस्याएं देखनी है, क्या चीज, समस्याएं
कि देखते हैं कि समस्याएं क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्या समस्याएं उनका निदान करना है। समस्याओं का क्या होगा, निदान किया जाएगा। जो जितनी भी सलूशन कोई कमी है उनको एकदम बिल्कुल दूर करना। जो कोई भी नियम में बनाया जाता है, नियम को फॉलो करने के बाद में अगर कोई कमी होती है किसी चीज़ में तो उसको उस पर नियम फॉलो जब किया जाता है, जब उसको सही करना होता है, सुदृढ़ किया जाता है तब। इसलिए यहाँ पर समस्या निदान हो गया। और समस्या निदान के बाद में फिर आएगा तुम्हारा संविधान लागू करने का समस्याएं निदान कर ली। अब यहाँ पर क्या आएगा, जब संविधान लागू किया जाएगा तो उसमें भी आएंगी बाधाएं, बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, फिर इसका क्या होगा, निदान होगा। और फिर उसके बाद में जो यहाँ पर संविधान लागू किया जाएगा, लागू करने के बाद में जो इनकी समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसे कहाँ से क्वेश्चन आया। संविधान से आता है, मौलिक से भी आया, नीति निर्देशक से भी। ये छोटे से क्वेश्चन में पूछ दिया गया। कर्तव्य भी पढ़ना होगा, फिर उसके बाद में समस्याओं का निदान करना होगा। और जब संविधान यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा किसी चीज के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कानून लागू किया जाएगा तो उसमें आएंगी बाधाएं। और बाधाओं को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, फिर वहाँ पर समस्याएं होंगी, समस्याओं का भी निदान किया जाएगा इस तरीके से। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या भारत सरकार अधिनियम में 1935 एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? 1935 में क्या उन्होंने मूल अधिकार परिसंसदीय संविधान को परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर दिया गया था क्या? अकॉर्डिंग इसके देखते हैं कि सब इसमें संवैधानिक विकास में आया है। ये क्वेश्चन जो है वो किस में आया है, संवैधानिक विकास का है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आया थे ये संवैधानिक विकास से क्वेश्चन पूछा गया है। और पूछा जाने के बाद में अब यहाँ पर देखा जाएगा, उस संवैधानिक विकास से पूछा तो गया है, लेकिन अब इसमें क्या देखा जाएगा कि वर्तमान का जो संविधान है, वर्तमान का संविधान और पुराना संविधान, देखिए पुराना का मतलब 1935 का संविधान, जिस 19 कहने का मतलब वर्तमान संविधान बराबर 1935 का संविधान। कि वर्तमान में जो स्थिति है, स्थिति का मतलब कि जो नियम कानून है क्या वही 1935 के टाइम पीरियड में सेम कानून था या नहीं था। और वर्तमान संविधान 135 इसकी विशेषताएं जो हैं क्या हैं, विश्लेषणात्मक है या नहीं है। दूसरा, वर्तमान विश्लेषण प्रश्न यहाँ पर क्या आता है, इन दोनों को सेम कंडीशन होनी चाहिए। 1935 और उसके पहले क्या पूछा गया, वर्तमान संविधान और उसके वर्तमान संविधान और 1935 का संविधान। जो 1935 के संविधान में जितने भी रूल्स होंगे वो और 1935 के क्या सेम उनका विश्लेषण आपस में कर रहे हैं या घुलमिल रहे या नहीं घुलमिल रहे, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन दिया गया नीति निर्देशक तत्वों की
मूल अधिकारों से तुलना के लिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी मूल अधिकारों से तुलना कराने के लिए बोला गया है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। पूछ तो दिया गया है ये, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो सीधा संविधान से उठा के पूछ दिया गया है। कहाँ से? संविधान से सीधा क्वेश्चन पूछ दिया गया है। और अगर आपने संविधान पढ़ा है तो आप तुरंत ही इस क्वेश्चन का सलूशन बता देंगे, चाहे वो हाई लेवल के एग्जाम में हो या सिंपल लेवल का एग्जाम हो। क्योंकि यहाँ ये जो क्वेश्चन है सीधे सीधे उठा करके कहाँ से लिया गया? संविधान से। और संविधान जो क्या बताया गया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व से पूछा गया है। और दूसरा क्या? दूसरा संविधान में मूल अधिकारों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कौन सी? ये देखो मूल अधिकार यहाँ पर दिया गया है, तो मूल अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों की मूल अधिकारों से तुलना कीजिए और संविधान नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों की विस्तृत जानकारी। मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया है संविधान से और संविधान से केवल 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। नंबर 1 हमारा हो गया है नीति निर्देशक तत्व और दूसरा हो गया मूल अधिकार। जब दोनों चीजें आपको पता होंगी तो आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। अब हम लोग चलते हैं कि रणनीति बनाने के का रणनीति जो कैसे बनाई जाती है, स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हमको स्टडी करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। नंबर एक क्या करेंगे हम? संविधान। हमको क्या करना है? संविधान को पढ़ना है। संविधान को पढ़ना है, बल्कि संविधान जो होता है वो आता है विधि में। इसमें ये जो पढ़ोगे, इसमें संविधान पढ़ोगे तो क्या क्या आएगा? अनुच्छेद आपको पढ़ने को मिले, अनुच्छेद आप पढ़ेंगे, संविधान के अकॉर्डिंग आप अनुच्छेद पढ़ेंगे और उसके बाद में अनुच्छेद और विश्लेषण। एक तो अनुच्छेद मिलेंगे, विश्लेषण पढ़ोगे और उसके बाद में क्या पढ़ोगे? उसके बाद में और डिटेल्स और जानकारी पढ़ोगे। ये इतनी चीजें संविधान के अंदर महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारियां होती हैं वो पढ़ोगे। जो राज व्यवस्था है, राज व्यवस्था वह व्यवस्था है, क्या चीज? राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिससे संविधान जो होता है, संविधान को कहीं पर लागू किया जा सकता है। आओ देखते हैं, ये संविधान व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिससे संविधान को लागू किया जाता है। जब लागू किया जाता है तो अब देखिए नंबर आया है संविधान का, कि संविधान जो है, संविधान से क्या क्या हमको पता चलेगा। देखिएगा वही जो संविधान है, मैंने संविधान को ले लिया है। अब देखते हैं संविधान को लागू करना है
क्या करोगे? संविधान को लागू करना। संविधान लागू कर दिया मैंने। यहाँ पर जब संविधान लागू कर दिया है तो लागू कौन करेगा? राज्य व्यवस्था करेगी। राज्य व्यवस्था के अकॉर्डिंग संविधान लागू हो गया। और जब संविधान लागू हो गया है, मतलब लागू करने का मतलब होता है कि व्यवहार में लाना, या उसके अकॉर्डिंग हर एक नियम कानून बने हुए जो हैं उनको फॉलो करना किसी चीज़ पे। अब ये चीज़ देखते हैं कि ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है कि एक क्या है, देखिएगा। नंबर 1 पे हम क्या करेंगे? संसद के अधिनियम पढ़ेंगे। सभी नहीं पढ़ने हैं। जैसे कि आप लेके बैठ गए संविधान और संविधान में एक से लगा के लास्ट तक तुमने लिख दिया, वो नहीं आपको करना है, बिल्कुल भी नहीं। जो इम्पोर्टेंट हो, जो पूछे जाते हैं प्रश्नों में, वो आपको केवल अधिनियम पढ़ने हैं, सभी नहीं, रट्टा नहीं लगाना है। जब आप मेन जितने भी होंगे सारे मेन पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जिनकी जानकारी आपको रहनी चाहिए हर हाल में। जब पढ़ेंगे वो चीज़ तो आपको इंटरेस्ट भी जगेगा और आप मन भी लगेगा। तो इसीलिए महत्वपूर्ण अधिनियम जो है, संसद के अधिनियम जितने भी होते हैं सबको आप मत पढ़िएगा, क्योंकि सब पढ़ने से कुछ नहीं होएगा। आप भूल जाएंगे, 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाएंगे। वो नहीं करना है। आपको ऐसा पढ़ना है कि आप एक बार पढ़िएगा, लेकिन उनको अच्छे से पढ़िएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। जब नहीं भूलेंगे तो सिंपल सी बात है कि आप परफेक्ट हो जाएं। इस तरीके से पढ़ने हैं अधिनियम। और फिर दूसरी बात क्या है? दूसरा नंबर आता है सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। यहाँ पर एक तो ये हो गया था और दूसरा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। जैसे कि उसी के अकॉर्डिंग पहले सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सब इन्हीं के बारे में हमको निर्णय लेना है कि इस तरीके से वर्क करना है कि ये सर्वोच्च न्यायालय है वो कैसा लेता है निर्णय, जो लिया जाता है उनके बारे में आपको विधिवत जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद में एक और पॉइंट बचता है, उसको हम कैसे करेंगे देखिएगा। हेलो, तीसरा जो है उसमें क्या करेंगे? व्यवस्था देखेंगे। व्यवस्था क्या देखेंगे? व्यवस्था जो है, व्यवस्था सरकारी व्यवस्था हो या गैर सरकारी हो, अर्ध प्राइवेट हो या प्राइवेट हो, उससे नहीं मतलब है। और उसके बाद में तुरंत सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, इससे नहीं मतलब। गैर हो या संवैधानिक, गैर हो या ना गैर हो। संवैधानिक गैर हो, असंवैधानिक गैर हो, असंवैधानिक हो या अर्ध संस्कृति हो, अर्ध संस्कृति हो, या किस तरीके से होना चाहिए। जो संविधान को लागू करने में, जो संविधान है, जो संविधान को लागू करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको देखा जाता है। संविधान को लागू करने में मदद करती है। जब मदद करती है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या देखना होता है? जैसे कौन कौन है? महिला आयोग, जनजाति, अनुसूचित जनजाति,
जाति है, मेहर हो गया, जनजाति, महिला आयोग, जनजाति, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, और उसके बाद में आता है जाति मानवाधिकार। इत्यादि। इतना करने के बाद में हमको क्या देखा जाता है, उसके बाद में जो लेटेस्ट यहाँ पर होता है, लेटेस्ट जितना भी लेटेस्ट क्या नाम, हाँ, लेटेस्ट जितना भी होता है पढ़ने के लिए वो हम पढ़ लेते हैं। और उसके बाद में अभी एक नया नियम आया है, क्या चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इंटरनेट जो है वो सबके लिए है, वो एक मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट यूज करना एक मौलिक अधिकार बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया है। आगे चल के अब देखते हैं कि हम क्या क्या हमें पढ़ना है, बिल्कुल फिर से देखना है कि स्टडी किस तरीके से बिल्कुल स्टेब्लिश्ड होना है। आओ देखते हैं। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि हमें कैसे करनी है, स्टडी कैसे करनी है। अब जो राज व्यवस्था संविधान आप पढ़ेंगे कि आप किसमें बेसिक जो है, बेसिक लेवल कितना तैयार है। अब देखिएगा कि बेसिक तो आपको तब समझ होनी चाहिए, किसकी, बेसिक समझ होनी चाहिए। उसके बाद में जब बेसिक समझ होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको कुछ तो हैंडल कर पाएंगे। अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है तो आप हैंडल भी नहीं कर पाएंगे, क्यों, कुछ ना कुछ तो आपको बेसिक लेवल आना चाहिए, तभी तो आप कोई ना कोई एग्जाम देने के लिए एग्री होंगे। तो उसी को लेकर और क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन फैक्ट हो या करंट अफेयर हो, कि जहाँ पर फैक्ट वाइज हो या करंट अफेयर से आया हो, जानकारी को आपको विश्लेषण नहीं कर पाएंगे अगर बेसिक समझ नहीं है तो। चाहे वो करंट से हो या चाहे बाहरी क्वेश्चन जैसे करंट अफेयर से दिया गया है या आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिया गया है, तो इन दोनों चीज़ों का अगर बेसिक ज्ञान आपको नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं हो पाएंगे भाई, बिल्कुल आपको क्वेश्चन हिला नहीं पाएंगे। जब आपको बेसिक जानकारी होएगी तो सब कुछ कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी देंगे, उसका आंसर भी देंगे, क्वेश्चन देखेंगे, समझ में भी आएगा। इसीलिए बेसिक जानकारी नंबर 1, बेसिक जानकारी होना चाहिए। अब देखते हैं, अब देखिएगा सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाएंगे, वो हम पढ़ेंगे 6 to 12 एनसीईआरटी उठाएंगे, बुक्स, ओरिजिनल बुक्स उठाएंगे और उनको विधिवत तरीके से 6 to 12 तक पढ़ेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इन बुकों को लेकर के पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद में फिर क्या करेंगे, उसके बाद में एक और बुक लेंगे जिसे बोलते हैं, एक बुक खरीदेंगे जिसका नाम सबको पता है कि लक्ष्मीकांत की एक बुक होती है उस वही। लेकिन जो बुक्स होती है, मान लीजिए अलग अलग राइटर की आपने ले ली है, लेकिन वो मुझ में कमी है, आप में कमी है या किसी तीसरे बंदे में कमी है, पढ़ने के लिए मन नहीं लगता है और कहते हैं कि ये बुक अच्छी नहीं है। ये चीज़, बुक हर एक अच्छी होती है, क्या चीज़, कि जो पढ़ने वाला होता है, और एक बुक जो पढ़ने वाले और बुक जो होती है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो एक रिलेशन अच्छा बन जाता है। तो सभी बुकें अच्छी होती हैं, बल्कि बुक कोई खराब नहीं होती है, कंटेंट सब में एक ही जैसा होता है, बस पढ़ने का अपना अपना तरीका बदलते हैं लोग। जब तरीका बदला होता है, क्यों, उन्होंने 1 मिनट 1 घंटे एक बुक को पढ़ा है और 1 घंटा पढ़ने के बाद में उनको ये बुक नहीं पढ़ना है, दूसरी पढ़ना है, दूसरे राइटर, अरे ये इसमें क्या दूसरा कुछ लिखा है भाई, इसमें भी वही चीज़ लिखा है, इसको भी पढ़िएगा। मन से पढ़ोगे तो सबको समझ में आएगा, दिल लगा के पढ़ोगे तब सबको समझ में आएगा। लेकिन
क्या करते हैं, जब उनके तालमेल नहीं हो पाते, बुक के साथ में तालमेल एक अच्छे घुल मिल जाइएगा तो आपको हर एक बुक अच्छी लगेगी और पढ़ने में मन लगेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर एक ही कोई सिलेक्टेड बुक है उसको देखा जाए कि ये बुक है और इससे ही सबसे अच्छी बुक है तो उसी को सब ले करके सब क्रॉस हो जाए, ऐसा तो है नहीं। सब बुकें सही हैं, लेकिन बस जो पढ़ने वाला है और बुक के बीच का संबंध है वो अच्छा हो, सब कुछ अच्छा है। उसके बाद में यहाँ पर लक्ष्मीकांत की एक बुक ले लेंगे और उसको प्रॉपर पढ़ेंगे। NCERT 6 to 12 पढ़ेंगे, फिर एक बुक पढ़ लेंगे जिसका नाम लक्ष्मीकांत देखा जाता है। अदरवाइज भी हैं, लेकिन वो तो आप पढ़ने पर आता है कि आप कैसे पढ़ेंगे, आपका और बुक के बीच का रिलेशन कैसा हो सकता है। जब रिलेशन अच्छा होगा तो सारी बुकें आपके लिए अच्छी ही होंगी। और उसके बाद में देखते हैं जो तीसरी चीज है वो क्या पढ़ेंगे हम, समाचार पत्र। तीसरे नंबर पे समाचार पत्र। ये तो देखिएगा, ये जो समाचार पत्र है ये आपको प्रतिदिन पढ़ना है। समाचार पत्र चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो या दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, XYZ कुछ भी हो। और इन चीज़ों को जब हम रूटीन बना लेंगे, ये भी पढ़ना है, एक पुस्तक जो है वो भी पढ़ना है, समाचार पत्र है। समाचार पत्र तो पर डे का पर डे पढ़ना ही है, वो कैसे भी हमको पढ़ने को मिले पढ़ना है। तो पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, NCERT पढ़ेंगे। पहले नंबर पे NCERT पढ़ेंगे और दूसरे नंबर पे जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे पुस्तक जो हम लेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे विधिवत तौर तरीके के साथ में पढ़ेंगे। और उसके बाद में हमारे पास बचता है क्या चीज़, समाचार पत्र। ये तो हमको डेली पढ़ना है। और जब ये दोनों चीज़ें आप पढ़ लोगे तो आप बनाओगे खुद के नोट्स। जब नोट्स बनाओगे और तो उनसे पढ़ोगे, वो तो खुद के नोट्स हो, किसी दूसरे के नोट्स तो होंगे नहीं। जब खुद के नोट्स होंगे, खुद बनाए होंगे अपने आप, तो आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपको भी अपने जो खुद के क्वेश्चंस भी बनाना स्टार्ट कर सकते हो। आपने अपने तरीके से नोट्स होंगे, अपने लैंग्वेज में आप लिखोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आके मेज तक आप समझ चुके होंगे कि मैंने कैसे बताया आपको। और इसी तरीके से हाँ दोस्तों, आप लोग भी स्टडी करिएगा जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आगे होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों।